लेकिन होम स्कूलिंग के विरोधी ये दलील दे सकते हैं कि आजकल ज्यादातर माँ बाप दोनों ही कामकाजी हैं। ऐसे में वो अपने बच्चों को कितना वक्त दे पाएंगे? ऐसे में पूरी तरह से ट्यूटर पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। आगे स्कूल में दाखिला लेना मुश्किल हो सकता है। हालांकि विदेशों में ये सिस्टम खूब लोकप्रिय हो रहा है। अब हमारे यहाँ भी इसकी वकालत होने लगी है। अगर बच्चे स्कूल आना चाहे, आई थिंक स्कूल में कुछ भी पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं हो, फिर वो मुश्किल हो जाता है। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक सो। बाकी सब चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ें पढ़ाई शायद इम्पोर्टेंट भी है बच्चे को हर तरह से। ऐसा नहीं है कि सफल होने के लिए स्कूल जाना जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर हो या फिर थॉमस एडिसन या फिर टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, इन जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में आसमान की बुलंदी पर पहुंचे। इन सभी ने जो भी शिक्षा ली वो घर पर ही ली। लेकिन क्या भारतीय माँ बाप शुरुआती शिक्षा घर पर ही देने को अपनाने के लिए तैयार होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दृष्टि गुप्ता, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। वही एक बहुत सेट माइंडसेट है हमारे यहाँ कि स्कूल जाना ही है बच्चे को, उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश है। और अरुण जी, अदिति उनकी बेटी और कांति जी ने शुरुआत कर भी दी है। अभी तक जो रिएक्शंस मिले हैं वो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं होम स्कूलिंग का, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, बिना स्कूल जाए बच्चे का विकास, जो समुचित विकास की हम लोग बात करते हैं, वो नहीं हो सकता है। डॉक्टर कालरा हमारे साथ रोहतक से हैं फोन लाइन पर, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। डॉक्टर कालरा, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल में अब हमारा यहाँ पे जो सोशल एनवायरनमेंट है वो इतना मैच्योर नहीं है कि हम इनको बच्चों को घर पे पढ़ा सकें। नंबर एक। नंबर दो, आप पुराने जमाने से देखें, जो एक देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरी का काम बड़े आराम से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे बच्चे को पढ़ाना पड़े तो दैट इज नॉट माई फील्ड। आई जस्ट कैन नॉट टीच माई चाइल्ड। I can teach the students of medical sciences, but not a small child. Number one. Secondly, जो स्कूल में आपको टीचर्स मिलते हैं, they add in the overall development of the child. आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट मिलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है आज के स्कूलों में ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आप बच्चे को घर में रख के एक उसको कैद दे रहे हैं। यू आर नॉट अलाउइंग द चाइल्ड टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड। आप अपने उसके बच्चे के, आप अगर उसको घर में रह के पढ़ाते हैं, 6 घंटे उसको घर में, 10 घंटे 20 घंटे घर में रखते हैं, तो आप उसका मेंटल डेवलपमेंट देखिए, आप कितना हैंडल कर रहे हैं, उसको कितना रोक रहे हैं। तो ये जो चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल मैं कहता हूं कि आप 2 घंटे पढ़ाकर बच्चे को एजुकेशन जो जितना स्कूल में पढ़ के आता है उतना पढ़ा सकते हैं, ओके, आई एग्री विद इट। लेकिन क्या वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए सफिशिएंट है? जी, चलिए, तो डॉक्टर कालरा, आपका सीधे तौर पर कहना यही है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। अरुण जी क्या कहेंगे, जैसे कि डॉक्टर कालरा ने कहना था? देखिए, निजी मामला है काफ़ी, तो कुछ डॉक्टर कालरा के खिलाफ कुछ बोलना चाहेंगे नहीं। हमें तो लगता नहीं है कि ये ठीक बात है, क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे हट के देखें स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ हम पढ़ते हैं, उनमें से आप मुझे बताइए किसका इंटरेस्ट होता है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में। और ये ओवरऑल डेवलपमेंट जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इसका क्या मतलब होता है? सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने से क्या भी होता है, म्यूजिक भी होता है, डांस भी होता है। तो स्कूलों में जैसे कि आजकल सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो एक्टिविटीज़ में तो हमारे इधर कुछ कमी होती नहीं है। और ये मतलब, और ये भी बात भी नहीं है कि हम बच्चे को कैद करके रखते हैं घर के अंदर, घर के बाहर ही रहते हैं बच्चे हर वक्त। तो एक्टिविटीज़ जो स्कूलों में होती है वो हमारे यहाँ पे भी होती हैं। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे अदिति का ये कहना था कि जो स्कूलों में जब स्कूल जाती थी तब जो डांस करती थी वो एक उसका टाइम टेबल का हिस्सा हुआ करता था। आज वो इंटरेस्ट के साथ करती है, और आज किसी को कुछ रोक नहीं है कि उसको जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी में जाती है जी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमें लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट एक तो पेरेंट्स का रुकता नहीं है, मतलब कि स्कूल भेजने से हमको लगता है कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट का क्या होगा? अगर सब कुछ स्कूल में हो रहा है तो एक्स्ट्रा क्लासेस की क्या जरूरत है? क्यों लोग एक्स्ट्रा करिकुलर बाहर जाते हैं स्कूल से बाहर? ऑब्वियसली सब हो नहीं रहा है। चलिए, अमोल जी आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले जो
पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। दृष्टि, जैसा कि आपने सुना, अरुण जी का तो कहना है कि ऐसा नहीं कि बच्चों को हम कैद करके घर पर रख रहे हैं, उनको पूरा खुला एनवायरनमेंट मिलता है। ख़ास बात यह है कि जिस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको प्रमोट करने की कोशिश होती है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है, एक बहुत ही खुला वातावरण मिलता है। और ऐसे में जो उसका डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा ठोस, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसके इंटरेस्ट के साथ होता है। जी बिल्कुल, मैं आपसे किसी बड़े से बात करने से अच्छा किसी एक बच्चे से बात कराती हूँ जो खुद बताएगा कि उसको क्या लगता है स्कूल में जाने के बाद। आपका नाम बताइए। प्रांजल। प्रांजल, कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। 9th में। आपको क्या लगता है कि आप स्कूल में जो पढ़ते हो लिखते हो वो आप जो मन से करना चाहते हो, जैसे पेंटिंग, डांसिंग या कुछ सीखना, उसके लिए आपको पूरा टाइम मिल पाता है, या फिर आप घर पर पढ़ोगे तो आपको पूरा टाइम मिलेगा? मुझे लगता है कि स्कूल में पूरा टाइम मिल पाता है, क्योंकि स्कूल में हम फ्रेंड्स कॉर्नर में रहते हैं और फिर उसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे सीख रहे हैं और हम सीख रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन से हम ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। और टीचर्स भी हमें आर्ट एंड क्राफ्ट ज़्यादा एक्टिविटीज़ के साथ कराती है, तो मेरे हिसाब से पढ़ाई, पेंटिंग और सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में ज़्यादा अच्छी हो पाती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चों का ग्रुप नहीं, होम स्कूलिंग में ज़्यादा बच्चों का ग्रुप नहीं होता, बल्कि स्कूल में ज़्यादा होता है। लगता है कि ग्रुपिंग होनी चाहिए, बच्चों को लगता है कि बच्चे मिलते हैं, लोग मिलते हैं, साथ में कोलीग्स मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो पाता है। क्या लगता है आपको? हालांकि बेबी बहुत छोटा है आपका, आप कितने साल से बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करेंगे? आई थिंक 2+ के बाद। क्या लगता है, ज़रूरी है स्कूल जाना, या घर में ही बच्चे के संग एक्टिविटी करा के पेरेंट्स उसको अपने संग उस पर ध्यान रख सकते हैं, उसका देखभाल कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं? नहीं, इट्स वेरी नेसेसरी कि स्कूल जाए ये, और क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सो मैं तो ज़रूर भेजूंगी। और जी चलिए दृष्टि, लौटते हैं आपके पास। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तो सब समर्थन कर रहे हैं, सबका कहना है कि अगर स्कूल बच्चा नहीं जाएगा तो शायद उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, जिस पर हम लोग बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं। अमोल जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल इकट्ठे होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी से वापस आते हैं। आप भी अपनी राय हमें इस कार्यक्रम में दे सकते हैं। आप को लगता है कि होम स्कूलिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नया कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, या उसको स्कूल भेजा जाना बहुत ज़रूरी है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमोल जी, अब सीधे आपसे एक तो ये सवाल जो खड़ा हुआ कि सारे बच्चों पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है, दूसरा ये कि जिस तरह से अभी अरुण जी कह रहे थे कि कैद करके नहीं रखा जाता है और घर में जो है उसको पूरा आज़ादी मिलती है, जो कि स्कूल में शायद नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पर जो भी पढ़ाई होती है, जो भी सिखाया जाता है, वो टाइम टेबल का एक पार्ट होता है। पहली बात, हाँ, ये मानता हूँ एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबसे एफिशिएंट सिस्टम आज भी मैं स्कूल को ही मानता हूँ। आज भी ठीक है, टीचर्स पढ़ाते हैं, मेजॉरिटी को हैं, सब जानते हैं, जो टॉपर्स हैं उनको लगता है कि टीचर स्लो चल रही हैं, जो बच्चे बेचारे नहीं कोप अप कर रहे हैं उनको लगता है टीचर फास्ट जा रही है, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एफिशिएंट सिस्टम है ये। तो फिर भी ऐसे स्कूल्स, फिर भी जो स्ट्रक्चर होता है इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं जितना बनाया जा रहा है, फिर भी हमारा स्ट्रक्चर है सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। बच्चे से पूछा भी जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बीच में उसके इंटरेस्ट को भी पूछा जाता है। सो इट्स नॉट कम्प्लीटली कि हमने यहाँ पर ऐसा डिफाइन कर दिया तो आप एक फैक्ट्री की तरह आपको डाल दिया जाएगा और आप 12 साल बाद बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इट इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसमें कुछ बच्चों को गाइडेंस भी दी जाती है, बच्चों को डायरेक्ट भी करना होता है और कभी उनको फ्री भी छोड़ा जाता है। और क्योंकि हमें पता है कि बच्चे पीयर देख के बहुत आपस में सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे हमारे पास शेमरॉक में आते हैं कि हम ये दूध नहीं पीता, और वो दूसरे को बच्चे को देख के देखते कौन, वो देखो दूध पी रहा है ना, फर्स्ट आएगा। पेरेंट्स ये बोल जाते हैं हमें कि इसको मिल्क एलर्जी है, कि दूध नहीं पिएगा ये, आप इसको दूध मत पिलाइए। और हम जब दिखाते हैं कि वो बच्चा पी रहा, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। सो बच्चा पीयर लर्निंग बहुत होती है, एंड स्कूल्स आर अवेयर ऑफ दैट, और वो चीज़ जो है स्कूल में ही मिल पाती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो स्कूल के भी अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। दृष्टि, हम चाहेंगे आपके साथ जो वहाँ पर बच्चे हैं उनसे सीधे तौर पर यही पूछें, जैसे कि अभी अमोल जी कह रहे थे कि स्कूल में भी बच्चों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश होती है और उसी क्षेत्र में उसको बढ़ाने की भी कोशिश होती है। जी बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहूँगी क्या आप लोग, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एमिटी में। आपको क्या लगता है कि आपके जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो अच्छा रहता है स्कूल में, या फिर क्या लगता है कि आपको घर में पढ़ना चाहिए? मैं स्कूल में ही पढ़ूंगा, क्योंकि घर में जो लोग पढ़ेंगे वो सोचेंगे, वो आलसी हो जाएंगे, टीवी कंप्यूटर खेलेंगे और बोलेंगे घर पे रहना, तो स्कूल में मेहनत करो बहुत। तो ज़्यादा तो लगता है घर में वीडियो गेम्स खेलने की भी टाइम मिलता है, स्कूल में पढ़ने के लिए भी टाइम मिलता है? स्कूल में पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, वीडियो गेम्स घर पे जब घर आओ तब थोड़े से खेलो, फिर पढ़ाई करो।
अच्छा तो मतलब घर पे आकर के भी पढ़ाई करो तो बिल्कुल ठीक है, बच्चों को स्कूल में थोड़ा बहुत खेलने का भी टाइम मिलता है, घर में खेलने का टाइम मिलता है।